बाबू वीर कुंवर सिंह 1000 पैदल सैनिकों के साथ गंगा नदी को पार कर रहे थे। उनका मकसद था कि अपनी रियासत का जो किला है उसको अंग्रेजों से आजाद कराना है। लेकिन उसी वक्त पर एक गोली चलती है और उनके बाह में आकर लग जाती है। बाबू वीर कुंवर सिंह ने तत्काल सोचा कि अगर गोली हमारी बाह में रहा तो इसका जहर फैल जाएगा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और मां गंगा में अपनी भुजा को काटकर समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि जब अंग्रेजी सिपाहियों ने एक 80 साल के बुजुर्ग वीर कुंवर सिंह को देखा कि उनके अंदर इतना हौसला है, तो अंग्रेज सिपाही वहां से उल्टे पांव भागने लगे। वे भागते भागते वहां से चले गए, क्योंकि उनको लगा कि जिसके सेनापति के पास इतना जोश हो उसके आगे हम कहां टिकने वाले हैं। यह कहानी बाबू वीर कुंवर सिंह की है। जब 1857-58 में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को तबाह करने का मिशन शुरू किया, यही कहानी आपको हम आगे सुनाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 1857 में एक क्रांति हुई जिसके बारे में कहा जाता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह उसके महानायक हो गए। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। दानापुर के जो सैनिक थे, दानापुर आप कहिए रेजिमेंट एक प्रकार का जो था, एक नए प्रकार का वहां पर नियम लाया गया या एक नया वहां पर अधिकारी आया जिसने उस जो छावनी के सैनिक थे उनको हथियार विहीन बनाने का आदेश दे दिया या उनको बनाने का उसने मकसद पा लिया। इसके बाद बगावत हुआ। दानापुर के सैनिकों ने अंग्रेजी सरकार की वर्दी को उतार कर फेंक दिया और वे भागे भागे दानापुर से आरा के जगदीशपुर गए। वहां पर जाकर बाबू वीर कुंवर सिंह के दरबार में उन्होंने सारी बात बताई। बताया जाता है कि 80 साल का उम्र वीर कुंवर सिंह का हो चुका था और 80 साल के उम्र में जब वीर कुंवर सिंह ने कहानी सुनी तो कुंवर सिंह के हाथों से तलवार निकल पड़ा और कुंवर सिंह का खून खौलने लगा। उन्होंने तत्काल कहा कि सेना को तैयार कीजिए, अब आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे। बाबू वीर कुंवर सिंह 80 साल के उम्र में जब लड़ाई करने के लिए मैदान में उतरते थे तो बड़े बड़े अंग्रेजी सेना के कमांडर जो मेजर होते थे वो उल्टे पांव भागने लगते थे। एक और छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि जो मेजर विंसेंट आयर था वो जगदीशपुर में आता है, आरा में आता है। वहां पर उसने एक शिव मंदिर को तोड़ दिया। इसके पीछे उसने कहा कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने राजपूतों का साथ दिया, बाबू वीर कुंवर सिंह का साथ दिया, इसी के कारण हमने शिव मंदिर को तोड़ दिया। उस दिन की कहानी कितनी भयावह है। बताया जाता है कि आरा में उस वक्त पर पेड़ों पर लोग लटके हुए थे। मतलब कि जो वो मेजर था वो इतना खूंखार था कि रास्ते में जो भी मिलता गया उसको उसने अपने सामने पेड़ पर लटका दिया। क्यों? क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह ने उस वक्त पर तबाही मचा दी थी और उसको पता था कि बाबू वीर कुंवर सिंह के समर्थन वाले ये तमाम लोग हैं। अब इसी के बाद से कहानी आती है 22 अप्रैल 1858 की। बाबू वीर कुंवर सिंह अपने 1000 पैदल सैनिक, इसके बाद घुड़सवार सैनिक और इसके बाद जो तमाम और सैनिकों का दस्ता होता है उसके साथ बलिया में गंगा नदी को पार कर रहे थे। उनका ध्यान नहीं जाता, अचानक अंग्रेजी सेना के सिपाहियों ने उनको घेरा और एक गोली चलाई। वो गोली आकर वीर कुंवर सिंह के हाथ में लगी। अब इसके बाद कहा जाता है कि कुंवर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और वहीं पर अपने हाथ को काट दिया और वो हाथ कटकर सीधे गंगा नदी में गिर पड़ा। जब अंग्रेजी सेना के सिपाहियों ने यह देखा तो वो हैरत में पड़ गए। उनको लगा कि 80 साल का कोई बुजुर्ग इतना उत्साही, इतना प्रतापी कैसे हो सकता है। बताया जाता है कि जब अंग्रेजी सैनिकों ने देखा तो वे उल्टे पांव भाग गए और इसके बाद वीर कुंवर सिंह वहां से आगे बढ़ते हैं। जगदीशपुर का किला जो उनकी रियासत थी उसको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, वहां पर वे जाकर हमला करते हैं और अपनी रियासत को, अपने जगदीशपुर को आजाद करते हैं। हालांकि वीर कुंवर सिंह को गोली लगी थी, उसका जहर उनके शरीर में फैल चुका था और 22 अप्रैल को अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने हाथ को काटकर गंगा नदी में प्रवाहित किया। और इसके बाद क्या होता है तो इसके मात्र 3-4 दिनों के बाद 26 अप्रैल को
बाबू वीर कुंवर सिंह दुनिया छोड़कर चले गए। यह कहानी एक, आप कहिए कि एक असाधारण कहानी है कि 80 साल का कोई बुजुर्ग इतना वीरता का परिचय कैसे दे गया। इस पर आज भी लोग कहानियां लिखते हैं, आज भी लोग इसको भोजपुरी में गीतों के माध्यम से गाते हैं, सुनाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।